हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लें, जिससे आपको यहाँ पे यूज होने वाली सारी डेफिनेशन, सारी थ्योरम्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी थ्योरम्स आपके चैप्टर्स में है और क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में करेंगे हम, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर्स दिए हैं आपको, इन्हें हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे दिखाना है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब हम इस तरह से किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। आपने एलसीएम एचसीएफ निकालते टाइम कई बार करा होगा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 140, 156 और 3825 के प्राइम फैक्टर्स लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स के लिए किसके टेबल का यूज कर सकते हैं आप? 2 के टेबल का। इवन नंबर है यहाँ पे। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा टेबल पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो क्या है, आपको प्राइम नंबर के टेबल्स पढ़ना है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं देखिए, 2, ठीक है, फिर 3, 4 नहीं है। इवन नंबर एक 2 ही ऐसा है जो प्राइम है, ठीक है। 5, 7, 11, 13, 17, इतने में आपका मोस्ट प्रोबेबली इन टेबल्स में आपका नंबर आ जाएगा। बहुत कमी से ऐसा होता है कि इसके ऊपर के नंबर का टेबल आए, ठीक है। और इसमें से आप 2 का टेबल आप कब पढ़ेंगे? 2 का टेबल आप तब पढ़ेंगे जब यहाँ पे इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब 0, 2, 4, 6 या 8 आए लास्ट में, ठीक है। 3 का टेबल आप कब पढ़ेंगे? 3 का टेबल में तीनों का जितने भी डिजिट्स है सम 3 आए। सम ऑफ डिजिट्स कितना आए? 3 आए। और 5 कब पढ़ेंगे आप? 5 का टेबल आप तब पढ़ेंगे जब लास्ट में 5 आ रहा हो। इसके अलावा कोई कंडीशन बनती है तो फिर 7, 11, 13, 17 का टेबल आप चाहे तो इनके भी डिविजिबिलिटी रूल चैनल पे अपलोडेड है, वहां जाके देख सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि 7 के टेबल से जा रहा है नहीं जा रहा है 11, 13, 17 से। तो अभी देखिए 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में आए, लास्ट में सिर्फ 0 आ रहा है, 2 के टेबल से चला जाएगा। तो देखिए 2 7 14, 0, अभी भी 0 आ रहा है लास्ट में, 2 से चला जाएगा। कैसे करना है? 2 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है? 7 नहीं आता, 7 से छोटा क्या आता है? 6। 2 3 जा 6, कितना बचा? 1। तो ये 1 और 0 क्या हो गया? 10। तो 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए 5, तो 2 का टेबल तो मैं पढ़ नहीं सकती। 3 का टेबल दोनों को प्लस करा तो आ रहा है 1, 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं पढ़ सकती। 5 का टेबल लास्ट में 5 आ रहा है। 5 7 जा 35, क्लियरली पता है 7 क्या है? प्राइम नंबर है। ये हो गया। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या क्या हो जाएंगे? ये आप एक ही लाइन में लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं सेकंड लाइन में लिख रही हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 156 का। तो 156 लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है। 15 देखिए, 15 भी नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 14। 2 7 जा 14, माइनस करा तो कितना बचा? 1। तो ये क्या हो गया? 16। 2 8 जा 16, अभी भी 2 से जा रहा है। 2 3 जा 6, माइनस करा 1 बचा 18। 2 9 जा 18। अब 39, 39 9 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं। 3 के टेबल से मैं देखूं अगर 9 + 3 = 12, तो 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब क्या बचा? 13। देखिए जब भी इनमें से कोई नंबर बचे तो ये तो प्राइम नंबर से सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। 13 1 जा 13, तो क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। वैसे हमसे पूरा अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, यहां से, ठीक है। तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट देखें 3825, ये भी इजी है। लास्ट में 5 आ रहा है तो किस टेबल से जाएगा? 5 से, ठीक है। 5 के टेबल में 3 है, उससे छोटा आता नहीं है। दो नंबर्स ले लीजिए। 38, 38 से छोटा क्या आता है 5 के टेबल में?
35, 5 7 जा 35, कितना बचा 38 में से ये गया तो 3 बचा यहाँ पे और ये 2, 32। ठीक है, तो 32 भी नहीं आता, 32 से छोटा 30 आता है, 5 6 जा 30, 32 में से 30 गया तो कितना बचा 2 और यहाँ बचा था 5। ठीक है, 25, 5 5 जा 25। वैसे ये आपको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, अगेन 5 के टेबल से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 1 जा 5, कितना बचा 2, 26, 5 5 जा 25, कितना बचा 1, 15, 5 3 जा 15। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए 153 5 के टेबल से नहीं जा रहा, 2 के टेबल से नहीं जा रहा, 3 के टेबल से देखिए अगर 3 और 1 4 और 5 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से कर देते हैं। ये सिर्फ डिविजिबिलिटी की ट्रिक है, ये चेक करने का कि 3 के टेबल से जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। 3 5 जा 15 और 1, 3 1 जा 3। अभी भी देखिए 3 से जा रहा है 51, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, 6 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 के टेबल से डिविजिबल है। तो देखिए 3 1 जा 3, माइनस करा कितना बचा 2, 21 है ना, 21, 3 7 जा 21। अब देखिए 17 तो यहाँ पर है यानी वो प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825, 5 into 5 into 3 into 3 into 17. Okay, so next number is 7429. इसको आप देखेंगे तो ये 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से देखें, 3 से देखेंगे तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 7 + 4 is 11 + 2 13 + 9 22। 22 3 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल से देखें, 5 के टेबल के लिए लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं जा रहा। उसके बाद 7 से अगर आप देखेंगे, आप चाहे तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देख सकते हैं, तो ये 7 11 13 किसी से नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधे 17 से। ठीक है, कैसे जाएगा 7429। आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इनके डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी देख लीजिएगा। 17 4 जा 4 7 जा 28, कैरी ओवर 2, 4 1 जा 4, 68 आ रहा है। 74 से छोटा है, माइनस करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 6, इसको उतारेंगे 2, 62 आई थिंक जाएगा 4 जा ज्यादा हो रहा है, 3 जा से करेंगे, 7 3 जा 21, कैरी ओवर 2, 3 1 जा 3, 2 5, 17 3 जा 51, 119 होता है 17 7 जा। ठीक है, यानी 17 के टेबल से कितनी बार में जा रहा है 437। डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर देखना हो तो उसकी वीडियो अलग से बनी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि कैसे समझ में आएगा कि ये किस टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 437 को अगर आप देखेंगे तो अब वो इन सब में से किसी से नहीं जा रहा, इवन 17 से भी नहीं जा रहा, यानी इसके आगे वाले टेबल, आगे वाले प्राइम नंबर्स क्या है, 19 है, 23 है, 24 भी नहीं है, इसके बाद 25 भी नहीं, 26 27 28 29 है, इसके बाद 23 के बाद 29 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 437 जाएगा फिर 19 से। ठीक है, 19 2 19 1 से 19, 19 2 से कितना हो जाएगा 38, तो आई थिंक 2 से ही जा रहा होगा। यहाँ पे कितना बचा 5 57 और 19 3 सा होता है 57, यानी कितना आया 23, और 23 अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है 17 × 19 × 23। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकाल सकते हैं, जो कि अभी हम आने वाले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है कि नीचे जो हमें नंबर्स दिए हैं इनका हमें एलसीएम निकालना है,
HCF निकालना है। ठीक है, ये दो काम करने के बाद वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि हमें इस रिलेशन को LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम LCM और HCF निकाल लें। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका वही है जो मैंने बताया था। 6 है, इवन नंबर है, 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। 91 को करें अगर हम 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 26 के हो गए 2 इंटू 13 और 91 के हो गए 7 इंटू 13। अब हमें निकालना है LCM और HCF। तो LCM कैसे निकलता है, देखिए जब भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, LCM में जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लेंगे। पहले तो रिपीट 13 हो रहा है एक बार, अब जो रिपीट नहीं हो रहा है उनको लिख लेंगे, यानी 2 और 7। ठीक है, जो दोनों में आ रहा है उसे एक बार और बाकी जो बचा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें अगर, 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 होगा आई थिंक 182, 182। नेक्स्ट HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ वो। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 एक बार लिख दिया, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF आ गया 13। अब हमें एक रिलेशन वेरीफाई करना था। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या था, LCM into HCF is equal to product of two numbers, है ना। तो LCM कितना है 182 मल्टीप्लाई बाय 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी जो दो नंबर हमें दिए हैं 26 इंटू 91। सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 182 इंटू 13, तो ये आएगा 6 6 3 2 3 6 6। ठीक है, इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर लें 91 इंटू 26, 6 1 6 6 9 54, 2 1 2 2 9 18, 6 6 3 2। दोनों तरफ सेम आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाई। बस यही हमें बाकी के दो और जो सब क्वेश्चन है उन्हें में भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वन ये है 510 एंड 92। तो इनका पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 2 से जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे 11 बचा, 2 5 10, 2 5 10। अब जा रहा है ये 5 से, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, अब ये जा रहा है 3 से। जरूरी नहीं है आप सब, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें हमें सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ले लें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 3 1 3, 3 7 21। अब ये 17 से जा रहा है, 17 1 17। तो 5 1 0 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 92 के देख लें, 2 4 8, 12 बचा, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 और 23 1 23, यानी कि 92 के क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 23। LCM निकाल लें और HCF निकाल लें। LCM की बात करें, कॉमन क्या आ रहा है, 8 2, बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो बाकी सब लिख लीजिए। 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, और HCF तो एक ही चीज कॉमन आ रही है 2। LCM के जितने भी नंबर्स हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे।
इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे या तो आएगा 23460। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, उसके बाद हम वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM कितना आया 23460 इंटू HCF आया है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 510 इंटू 92। मल्टीप्लाई कर लें, 2 0 से 0, 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 4 2 4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 510 इंटू 92, 0 2 10, 0 9 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं 336 इंटू 54। प्राइम फैक्टर्स करने पहले 3 1 से 3, 3 1 से 3, 3 2 से 6। 2 से देख ले, मैंने पहले 3 से कर दिया, आप चाहें तो पहले 2 से बाद में 3 से भी कर सकते हैं। 2 5 से 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 3 3 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 इंटू 2, 1 2 3 4 बार 2 है। 54 का देखिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 2 इंटू 1 2 3, सॉरी 3 बार। एलसीएम लिख लें, 3 देखिए एक ये आ रहा है कॉमन और एक 2 आ रहा है कॉमन, बाकी सब ऐसे ही जाएंगे। 1 2 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। और HCF अगर हम देखें तो HCF क्या आ जाएगा, एक 2 और एक 3। मल्टीप्लाई करने, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 7 112, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 2, 4 12 का 2 कैरी ओवर 1 0, 3 0 2 4। एलसीएम कितना आ गया 3024 और एचसीएफ क्या है 2 इंटू 3 यानी 6। वेरिफिकेशन देख लेते हैं अब हम। क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम है हमारा 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12, 13 14 कैरी ओवर 1, 6 3 जा 18। इधर भी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 18144, तो ये क्या हो गया हैंस। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, जिसमें हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उनसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 12, 15 और 21।
12 का करें तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 का करें तो 3 5 15 एंड 5 1 5, 3 7 21 एंड 7 1 7। तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकल गए। 12 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के हैं 3 इंटू 5। बस एक चेंज है कि पहले हम दो नंबर दिए थे लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें 3 दे दिए। 3 इंटू 7 एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, 3। अब कोई ऐसा नंबर, तो सभी अलग अलग है, 2 इसमें है इन दोनों में नहीं आ रहा, 5 इसमें है इन दोनों में नहीं आ रहा, 7 इसमें है बाकी दो में नहीं आ रहा। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 सबको मल्टीप्लाई कर ले। 5 2 10 तो यही हो गया, 3 2 6, 6 7 42 तो ये हो गया 420। HCF देखें, HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन आ रहा हो, यानी क्या है 3। नेक्स्ट 17 23 एंड 29। अगर आप इनको गौर से देखेंगे ना, तीनों ही नंबर प्राइम नंबर से हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सिर्फ खुद के टेबल से डिविजिबल। तो ये तो 17 1 17, 23 1 23, 29 1 29। तो इनका अगर आप देखेंगे 17 का आएगा 17 इंटू 1, 23 का आएगा 23 इंटू 1, सिर्फ 23 भी लिख सकते हैं आप। 29 का आएगा 29 इंटू 1 में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें कॉमन जब देखना होगा ना, जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 17 इंटू 23 इंटू 29। और एचसीएफ ऑब्वियसली तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर हम 1 हटा दे तो, है ना। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब हम एचसीएफ की जगह लिखते हैं 1। एलसीएम के लिए इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा 1 1 3 3 एंड 9। बस एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था, वो हमने यहाँ निकाल दिया। थर्ड वन देखते हैं इसका, 8 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का देखें, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 8 के क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का देखें, 3 3 9, 3 1 3। नेक्स्ट 25, 5 5 25, 5 1 5। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो सबको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1। अब मल्टीप्लाई देख लें, ये दोनों 10 हो गए, 5 2 10, 5 2 10, 3 3 9, 2 18, यानी 1800 आपका आ गया एलसीएम, एचसीएफ आ गया 1। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें वैसे तो सभी कुछ वो था जो आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।